प्रणाम दीदी। जीते रहो बेटा। बता राजे, मैं सुन रही हूँ। हमने क्या कि वेदास बहुत डिफिकल्ट है बात कर टू स्पीक. वेदास इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक because it had no meter. That's why Ravan was called to make meter and phonetics for Ved. And so one time when there was no phonetic sounds of Ved, Valmiki ji created the verse. Then Narad ji came and asked Valmiki ji to create and write Ramayana. So both Tulsi Das and Valmiki ji wrote Ramayana in a path-breaking style. Valmiki ji wrote in Sanskrit and Tulsi Das ji wrote in the local dialect, which was Awadhi. Then you told us why you should read Ramayana, Ramcharitmanas especially. One, it teaches us bhakti and seva. Reason number one. Reason number two, for intellectuals, it teaches what the Gita teaches, like how to follow your dharma in person. It is a perfect example of how to follow dharma, because Ramji has given us the example through through his complete life, and every sevak of Ramji, every bhakt of Ramji has given us a live example how dharma should be followed. Yeah, I didn't give you any stories last time. Let me add a little color to this. Yeah, धर्मा कैसे फॉलो होता है, राम जी ने कैसे एग्जाम्पल दिया। दो कहानियां बताती। एक कहानी, जब उनसे हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने देखा, सबने सुना, सबको पता है ना रामायण में क्या हुआ। हनुमान जी ने देखा दो सुंदर युवक धनुष बाण लेके, yeah, there are two these charming, beautiful, handsome young men who are walking the path of the jungle, yeah, and they're carrying their bows. So ये दो बड़े सुंदर युवक धनुष बाण लेके चल रहे हैं और खुश नहीं है, दोनों रो रहे हैं। एक भाभी भाभी पुकार रहा है, दूसरा सीते सीते पुकार रहा है। तो ये दृश्य है जब दिस इज द सीन व्हेन राम जी हैज लॉस्ट सीता एंड सीता को रावण उठा के ले गए हैं और हनुमान जी को उनके भगवान मिलने वाले। तो बहुत मोहित हो गए, जैसे ही भगवान को देखा बहुत मोहित हो गए। कभी कभी जब बहुत परिश्रम किया होता है, बहुत सेवा की होती है, तो बहुत मोहित हो गए। और मोहित होके उन्होंने फिर भी सोचा कि ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर कैसा भाव आ रहा है, what am I feeling? So let me test these people. I'm feeling this deep devotion. Let me test these people. Who are these people? I don't know who these people are. तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, वानर थे। और ये भी एक अच्छी बात है, जो तुलसीदास जी की रामायण है उसमें वानर को वानर भेज दिया गया है, मतलब वानर मतलब बंदर। मगर जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, वानर मतलब वन में रहने वाले लोग। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तुलसी जी की रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी की रामायण में, कि वानर का यूसेज, द वर्ड वानर यूज कैसे किया गया। खैर एनीवेज, इधर वे, तो उन वानर रूपी भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके वो भगवान से मिलने गए। और भगवान से जब मिलने गए, भगवान ने तो कुछ ही बोला होगा, वो तो चरणों में गिर गए, कि ना एक भी वर्ड बोला नहीं होगा, वो चरणों में गिर गए। जब वो चरणों में गिर गए, तो अब राम जी के चरणों में कोई गिरता है तो भगवान उसको उठाते हैं और गले से लगाते हैं, भक्त है, गले से लगाते हैं। तो वो गिरे तो भगवान जी ने उनको ऊपर उठाया, गले नहीं लगाया। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, वो फिर गिर गए, है ना, जय राम जय राम जय जय राम बोल के फिर गिर गए। फिर भगवान ने उठाया, गले फिर भी नहीं लगाया।
तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई, भगवान गले नहीं लगा रहे, क्या दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द गैप। अब ये जो धर्म है ना, अभी आप जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि धर्म का एग्जाम्पल है, फिर हनुमान जी के समझ में आया, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, भक्त अपने रूप में आए तो उसको गले लगा सकते हैं, अगर कपट में आए तो उसको गले कैसे लगाएंगे। तो फिर उन्होंने अपना रूप धारण किया और फिर दोबारा श्री राम जय राम जय जय राम दोबारा उनके चरणों में गिरे और इस बार भगवान ने उनको गले लगाया। सो इतनी फाइन चीज है, कितनी हम सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे ही गुरु के पास चले जाते हैं ना, सोचते हैं आने का तरीका क्या है, क्या वेश धारण करना चाहिए, किस किस तरीके से जाना चाहिए, क्या भक्त का रूप होना चाहिए, क्या शिष्य का रूप होना चाहिए, हम लोग ना सोचते ना करते हैं, ना भगवान के पास जाने के लिए सोचते हैं ना गुरु के पास जाना। हम तो किसी भी चीज की मर्यादा नहीं रखते, मैं तो बहुत ही खराब हूँ इस चीज बचपन से ही। पर ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल। और भगवान ने जीवन में ये उनके जीवन को जब हम स्टडी करते हैं, जब रामायण को हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इतनी सुंदर सुंदर, सो स्वीट, दोबारा दोबारा उनको उठा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, गले नहीं लगा रहे। और हनुमान जी ऑल्सो सो स्वीट दैट ही अंडरस्टूड, गलती हो गई मुझसे, मैं तो भेष अपना गलत, only when I am myself will the Lord accept me. If I am wearing some kind of mask, then why will the Lord accept me? If I come as a businessman, or I come as a learned person, or I come as something, if I come as myself, but this suit, then God will accept me. Do I mean it figuratively, not literally? Please don't arrive at a temple without clothes. But just तो भगवान ने उनको गले लगाया, भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया और गले लगा के उन्होंने बोला, मेरे मुझे तुम बहुत प्यारे और इतने प्यारे हैं आप कि लक्ष्मण से भी 100 गुना ज्यादा प्यार करता हूं मैं आपको। तो ये सुन के लक्ष्मण जी परेशान हो गए, ऑब्वियसली लक्ष्मण जी परेशान, मैं सेवा कर रहा हूँ, राज्य छोड़ दिया, वन में आ गया, अकेला रहता हूँ, सुबह दिन में सेवा करता हूँ, रात को पहरेदारी करता हूँ, भगवान ये तो अभी मिले हैं और आप इनसे मुझसे 100 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। तो राम जी बोले कि अगर एक माँ के 2 बालक हैं, 2 शिशु हैं, और एक 5 साल का है और एक नवजात शिशु है, तो किससे ज्यादा प्यार करेगी? किससे करेगी? मेरे तो बच्चे नहीं है, तुम्हें बता दो। दोनों से इक्वल करेंगे, पर नवजात को थोड़ा ज्यादा केयर करेंगे। तू पहले दूसरा कर, फिर बात करना। बता चीकू। नवजात से ही ज्यादा करेंगे, करेंगे ना? तो ऑटोमेटिकली उसकी अब तरफ ध्यान कितनी ज्यादा छोटी देंगे। सी चीज है, बहुत छोटी चीज है ना, हम लोग ध्यान देते हैं क्या? हम अपने आचरण में इस चीज का ध्यान रखते हैं क्या कि जो नया रिलेशनशिप है उसको ज्यादा ध्यान देना? और अगर कोई देने लगता है तो हम उसका गलत मीनिंग निकालते हैं, जेलस हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी हो गए। करेक्ट है, इसलिए लक्ष्मण जी के ऊपर रामायण नहीं है, राम जी के ऊपर रामायण। See, very fine examples of dharma, of maryada, how to conduct yourself, who to choose, also beautiful example. बाली और सुग्रीव 2 भाई, कौन ज्यादा पावरफुल था, किसी को पता है?
बाली। बाली। बाली क्यों पावरफुल था? जिससे लड़ता था उसका सारा, उसकी बल सारी अपने अंदर ले लेता था। शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, तो वो हर किसी को हरा सकता था। रावण को भी हराया, रावण को भी हराया था। बाली ने रावण को हरा के बहुत साल अपनी बगल में दबा के पूरे जंगल के चक्कर काटे थे। He was so powerful. हम लोग रावण की बात सुनते कि कितने पावरफुल थे, बाली उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। और रावण को तो उन्होंने हरा ही दिया था। जिनको इंद्र नहीं हरा पाए उनको बाली ने हराया था, और हराने के बाद बगल में दबा के कितने साल, 50-100 साल घूमते थे उनको लेके। और घूमते 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 रावण तो बहुत समझदार, बहुत विद्वान माना जाता है। तो रावण ने उनका आचार विचार संस्कार सब स्टडी किया और देखा कि बहुत लोभी है, बहुत ज्यादा लोभी हैं, और इसके लिए इनको कुछ लोभ देना चाहिए। तो उसने बहला फुसला के कुछ लोभ दिखा के और बाली से अपने आप को मुक्त कराया। खैर, तो 2 भाई थे, सुग्रीव जो कि वनवास में थे, और बाली जो कि बहुत पावरफुल थे। भगवान जी ने किसको चूज किया? सुग्रीव। सुग्रीव को चूज किया। जबकि अगर बाली को चूज करते तो लड़ाई ही नहीं थी। बाली के बोलने पे ही रावण जी सीता को ले आते वापस, लड़ाई ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। पर अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। धर्म का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, और धर्म के साथ जुड़ने पे वो लोग कितने भी कमजोर हों। बाली एक तरफ, बाली एक तरफ सुग्रीव, कुछ भी नहीं है सुग्रीव के पास, ना राज्य ना राजा, बल कितना, बल भी बाली से आधा, कुछ भी नहीं है। तो ये धर्म के एग्जाम्पल्स हैं, और ये शुरू से शुरू हो जाते हैं, ज्यादा देर नहीं करनी पड़ती इसके लिए, ये शुरू से शुरू हो जाते हैं। This entire story is a testimony to how one should live, what one should consider. Most people have questions, क्या करें, ये करें कि ये करें? आप रामायण पढ़ लो, आंसर मिल जाए। सही करना पहले चाहिए कि गलत सुनते करना थे चाहिए? सन हाँ, पहले सुनते थे कि रामायण पढ़ लो सारे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन अब समझ में भी आ रहा है कि हाँ, कैसे मिलते हैं आंसर। बहुत, इट्स वेरी फाइन। ऐसे आप पढ़ेंगे तो स्टोरी लगेगी, और वो स्टोरी है ही नहीं। बहुत चीजें हैं उसमें। भक्ति तो मैंने एक क्लास में बताया था कि कितने भक्त हैं, और भक्ति कैसे होती है, रामायण से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं। और जो भगवान ने गीता में कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि धर्म क्या होता है, अर्जुन ये तुम्हारा धर्म है, धर्म करो। और कर्म क्या होता है, ये एग्जाम्पल भगवान पहले ही जी चुके हैं। रामायण में ये एग्जाम्पल मिलता है कि धर्म और कर्म क्या होता है और कैसे किया जाता है। जब भगवान वन में गए तो बहुत सारे, वन में तो लोग तपस्या करते थे, पुराने जमाने का टाइम ना, लोग बहुत सारे तपस्या करते थे। तो तपस्या करते, कोई एक पांव पे खड़ा हुआ है सालों साल से, कोई एक टाइम खाना खा रहा है, कोई सिर्फ जलाहार कर रहा है, कोई सिर्फ एक पत्ता खा रहा है, किसी ने वायु पे जीवन पूरा व्यतीत कर दिया। ऐसे बड़े बड़े दिगंबर तपस्वी, से तपस्वी लोग होते थे जंगल में, कि
सब जाते थे उनसे मिलने के लिए। क्या बात है, वाह क्या बात है। भगवान जब जंगल गए तो कहाँ गए? शबरी के पास गए। वो बूढ़ी नीच कुल की बूढ़ी औरत जो सिर्फ प्रेम पूर्वक उनका ध्यान कर रही थी और कुछ नहीं, और कोई आडंबर नहीं था। एक पांव पे खड़ी नहीं थी, एक टाइम का खाना नहीं छोड़ा था, 4 दंड बैठक रोज नहीं लगाती थी, है ना तान्या? उसको करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से सोच रही है मेरा योगा नहीं हुआ, मेरा योगा नहीं हुआ, मेरा योगा नहीं हुआ। पर इतने दिन भगवान को याद किया कि नहीं किया? ये मत सोचो चैंटिंग किया कि नहीं किया, भगवान को याद किया कि नहीं किया, तो फिर ठीक है, चलेगा। सो आचरण, बहुत छोटी छोटी चीजों में आचरण, बहुत छोटी छोटी चीजों में भगवान ने सुग्रीव को राजा बना दिया। राजा बनके सुग्रीव थोड़ा, हर कोई हो जाता है, थोड़ा बिजी हो गए। और कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दसों दशों दिशाओं में गुप्तचर भेजेंगे, 10 डायरेक्शंस में गुप्तचर, या प्रॉमिस किया था भगवान को। पर भगवान का प्रॉमिस वो भूल गए और अपने बीवी को बड़े दिन के बाद मिले थे, अपनी धर्म पत्नी, और पाली की भी पत्नी, अब उनकी पत्नी, जो पहले मतलब जैसा चलन था, वो थोड़ा बिजी हो गए तो भूल गए। तो कहे 1 दिन 2 दिन कुछ दिन भगवान ने इंतजार किया, फिर संदेशा भेजा कि सुग्रीव, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अगर तुम कल तक पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने बाली को मारा था, तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी उठ गए, भगवान कल क्यों खत्म करेंगे, मैं आज जाके अभी खत्म कर देता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं ही कर देता हूँ, अभी जाके कर देता हूँ। तो भगवान ने बोला कि खत्म नहीं करना है, उनको 1 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। इतना सिर्फ डराना भर था। अगले दिन सुग्रीव ऑफ कोर्स सामने ऑडियंस में आ गए और तुरंत ही सारे लोगों को तैयार कर दिया और तुरंत ही सबको 10 दिशा में भेज दिया। तो अगर दोस्त से कोई गलती भी हो जाए तो कैसा कंडक्ट होना चाहिए, ये धर्म कर्म कैसा होना चाहिए, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वेरी नाइस एग्जाम्पल्स, in marriage, with with siblings, with friends, with enemies, yeah, with पर people. एक जब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के कहने से सीता जी को घर से बाहर कर निकाल दिया, वनवास भेज दिया, वो क्यों था? उससे क्या हम सीख रहे हैं? तो क्या है ये वो? बात तो वो चीज रामचरितमानस में उसका वर्णन नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण का पार्ट है। और काफी इसके ऊपर चर्चा भी है कि सही है गलत है, किसने ऐड किया है, किसने कोई युक्ति लगाई है धर्म बर्बाद करने की, नाम खराब करने की। तो अब इस पे हम ना जाएं। अगर उसको जस्टिफाई करना है, वो अपना धर्म निभा रहे थे, राजा का आचरण अच्छा होना चाहिए, राजा एक बेंचमार्क है, वो जैसा रहेगा वैसी ही प्रजा रहेगी। अगर राजा चोर, जैसे हमारे देश में ना इतने सालों तक चोरी हुई, राजाओं ने चोरी की, तो हम लोगों को ताले लगाने पड़ते हैं घरों में। और जब हम ही सुनते हैं कि पुराने जमाने के राजा जो थे, कभी लोग ताला नहीं लगाते थे, ताला नाम की चीज नहीं थी, हर कोई संपन्न था, हर कोई अच्छा था, हर कोई सच बोलता था। जब हरिश्चंद्र जैसे राजा होंगे तो कौन झूठ बोलेगा? तो जैसा राजा है और जैसा उसका व्यक्तित्व है और जैसा उसका व्यवहार है
और जैसा उसका कंडक्ट है उसके बेसिस पे प्रजा चलती है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है राज्य पे। तो अगर उसको उस नजरिए से देखा जाए तो कोई भी अगर लड़की रात बिता के भी बाहर आ जाती है कहीं, तो उसको क्या घर में रखना चाहिए? हालांकि अग्नि परीक्षा थी, सीता माता थी कि नहीं थी वहां पर, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हमें इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। जस्ट लुक एट इट एज भगवान राम एक एग्जाम्पल है, इनकी कथा एक एग्जाम्पल है धर्म कैसे निभाना चाहिए और उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया उन्होंने। लास्ट में, अंत में, रामचरितमानस में नहीं है पर अंत में उनको मृत्युदंड लक्ष्मण को देना पड़ा, मृत्यु दंड दिया उन्होंने लक्ष्मण को। तो ये धर्म के लिए क्या क्या अपने आप को वनवास दे दिया, राज से अलग कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कभी कभी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और हम बाकी कहानियों में भी पढ़ते हैं लोगों ने जिन्होंने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस की। उसको इतना भगवान है, और जब धरती पे आते हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ओपिनियन कुछ ना कुछ बनेगा। पर फिर भी आज तक नाम है तो कुछ तो बात रही होगी ना? हम इस चर्चा पे नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्कस व्हाई ही इज नॉट, we should not discuss why something is wrong with him or why something was not right. We have so much to discuss about what was right and what is beautiful, है ना? भगवान शिव बोलते हैं कि भगवान के आने के, राम जी के आने के कई कारण हैं। माता पार्वती ने पूछा, पार्वती माँ ने पूछा कि ये भगवान है कि तो इन्होंने जन्म क्यों लिया, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही रहते हैं। और कौन सा सच है ना, वो भगवान है कि वो राम है? तो पार्वती माता को शंकर जी बताते हैं कि वो भगवान ही है, और उन्होंने जन्म किस कारण से लिया। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ही वाज बोर्न। और बताते बताते एक कारण उन्होंने बताया कि एक कारण ये भी है कि उनको नारद जी से श्राप मिला। तो सीता माता, सॉरी, पार्वती माता एकदम अटेंशन, क्योंकि नारद जी उनके गुरु रहे। पार्वती माता ने तपस्या की ना, तपस्या की ऋषियों के, मुनियों के कहने पे, जैसे जैसे जिसने जिसने समझाया कि शिव जी कैसे मिलेंगे, उन्होंने हर किसी की बात मान के तपस्या की, और तपस्या करके शिव जी के साथ है। तो एक गुरु उनके नारद मुनि भी रहे। तो जैसे ही भगवान ने बोला कि एक गलती तो इसमें नारद की भी है, उन्होंने भी शाप दिया था, तो माता एकदम गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई और बोली ऐसा नहीं हो सकता, नारायण ने कुछ गलत किया होगा। मेरे मतलब क्यों भाव उसमें ऐसा है कि मेरे गुरु कुछ गलत नहीं कर सकते, और किसी भी अपने भगवान की या गुरु की या बड़ों की खुद कर लो तुम जितनी मर्जी, किसी और के बात कान में डालनी नहीं चाहिए। क्योंकि बुद्धि बहुत चंचल है, उसको जहां जहां मोड़ेंगे वो वैसे वैसे जाती जाएगी। सो नेवर, always try to see the good. If there's something negative, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना। गलतियां तो मेरे अंदर कितनी सारी है, तुम तो जुड़े नहीं रह सकते। मैं तो बहुत ज्यादा गलतियां करती हूँ। आते क्यों वापस क्लास में? क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव,
what you can take away, what is good. If you stay like this, you'll be able to stay. The day you start thinking negative, for some reason it can happen, then you can't stay anymore. So ऐसे ही हमने भगवान से जुड़ना है, हमारी कोशिश क्या है, भगवान से जुड़ने की कोशिश है, तो हम उल्टा ना सोचें, गलत चीज का डिस्कशन ही ना करें। करना क्या है, जब वहां तक पहुंचेंगे तब देखेंगे, अभी तो रामायण शुरू भी नहीं हुआ है बेटा। हाँ जी। ओके, और क्या बताया था गुड़िया? अब एवरीबडी अंडरस्टूड ना धर्म कैसे? धर्म का एग्जाम्पल है भगवान, भक्ति के एग्जाम्पल सारे कैरेक्टर, और धर्म का एग्जाम्पल भगवान। हनुमान जी से सीखो कि भगवान के पास कैसे जाना है, और राम जी से सीखो कोई आए तो उसको कैसे रिसीव करना है। ठीक। तो आपने बताया था कि गीता हमें बताती है कि व्हाट इज धर्म, एंड रामायण हमें बताता है हाउ टू फॉलो दैट धर्म. And then you said why Ram ji is called Maryada Purushottam, because it is the Maryada of Dharma. Dharma is the foundation of life, and you gave us example of Gandhi ji and Hanuman ji, that whoever has followed Dharma, they have become very, very popular. Everywhere we have MG Road, and Hanuman ji is still there, and Hanuman ji is the only character who understood Ram ji the really well, and that's why he crossed Bhavsagar. And anybody who will understand Ram ji's character will cross Bhavsagar. And so we have to understand, if we understand the character of Ram ji, we will understand what is dharma. And if we follow and practice dharma, we will reach that internal position. So in dharma is internalization. And then you said us that we have to do our duty, we have to do our dharma, we have to do our karma. करना नहीं होता, धर्म तो है पर मुश्किल बहुत है। धर्म तो हाँ हमें सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता नहीं कि सही क्या है। हम सबको पता है कि सही क्या है, पर होता नहीं है। बीच में क्या आड़े आता है, ईगो आता है, एजुकेशन आती है ना? ये दो बहुत गंदी चीजें हैं, देख हमारी मॉडर्न डे एजुकेशन और लाइफस्टाइल, और दूसरा ईगो। इसको अगर हम हटा देंगे तो हम बहुत सारी सही चीजें कर पाएंगे, मगर हम कर नहीं पाते। और करने के लिए क्या चाहिए? नाम का सहारा चाहिए, राम 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 चाहिए। जब याद करते रहेंगे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम कर पाएंगे, 10% कर पाएंगे, 100 फिर भी नहीं कर पाएंगे। पता सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है धर्म में जो ऐसा अनोखा है। ना भगवान कृष्ण ने, ना भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं बताया या किया जो बहुत यूनिक है। यूनिक कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। कल गुरु पूर्णिमा थी, हम एक फंक्शन में गए। फंक्शन में वहां पर लोग जो ट्रेडिशनल लोग हैं, यहाँ के मैसूर के ट्रेडिशनल लोग हैं, उनका चरण स्पर्श बड़ा अच्छा होता है, पूरे ही लेट जाते हैं, 3 बार पूरा साष्टांग करते हैं। अब ना करने को तो हम भी करते हैं, योगा में 3 बार साष्टांग करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या किसी के सामने होगा? जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरा भी है, मैं भी क्वेश्चन करती हूँ। होगा? नहीं होगा। और किसी को तो छोड़ दो, माँ बाप के सामने नहीं होगा। होगा? किससे होगा? हाथ खड़े करो। किसी से नहीं होगा। सो धर्म क्या है तो बहुत आसान है, इसकी व्याख्या मुश्किल नहीं है, हर किसी को पता अंदर से क्या से।
पर हमारा एजुकेशन, हमारा कंडीशनिंग, हमारा ईगो हमारे आड़े आ जाता है, और उसको हटाने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए हमें राम जी के नाम का सहारा चाहिए, उनकी कथा का सहारा चाहिए, उस एग्जाम्पल का सहारा चाहिए, या गीता उपदेश सुन लो, बात बराबर है। या भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा दिखाया, भगवान ने ऐसा सिखाया, भगवान ने ऐसा करके बताया। यही 2 एग्जाम्पल्स। ठीक बेटा, समझी? Yes, दीदी। फिर आपने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण किन कारणों से लिखी थी। And उसके 3 कारण थे। सबसे पहले उनको ये लगता था कि उनको बोलना नहीं आता, राम जी की बड़ाई वो नहीं कर पाएंगे, राम जी के विषय में वो कुछ नहीं कह पाएंगे, उनकी वाणी में वो क्षमता नहीं है that he can praise Lord Ram, and that's why he wrote Ramayan. And that's when you said that अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमारी वाणी की शुद्धि होती है। फिर आपने बोला था तुलसीदास जी को ऐसा लगता था कि उनमें तो वो बुद्धि ही नहीं है कि वो राम जी को समझ पाए, क्योंकि इतने उनके गुरुओं ने इतना समझाया फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो उनको लगा कि मैं लिख ही लेता हूँ तो शायद मैं राम जी को समझ लूं। तो जब उन्होंने लिख लिया तो उनको लगा कि शायद मैं समझ गया हूँ, तो अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते तो हमारी बुद्धि की भी शुद्धि होती है। और lastly he wrote Ramcharitmanas to silence his mind. So when we read Ramcharitmanas, हमारी मन की शुद्धि होती है। And it is imperative in household to do अखंड रामायण। या तो हम पूरी 24 घंटे में खत्म करें, या मासा पारायण जो है 1 महीने में 30 खत्म करें। और जब हम करते हैं रामचरितमानस तो हमारे बेटा, मन जब की रामायण करते हैं ना, और वाणी की उसको रामायण करते हैं, उसको खत्म नहीं करते, उसका समापन करते हैं, संपूर्ण करते हैं, खत्म नहीं करते उसको। हम रामचरितमानस को जब समापन करते हैं तो हमारी मन की, बुद्धि की और वाणी की शुद्धि होती है। यार चीकू, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कोई गलती हो तो तुम भी बता दिया करो। नहीं, बस इतना ही बताया था दीदी। बचपन से गैप है। ये तो टॉपर रही है स्कूल की। हम लोग बात कर रहे थे अंबुज भैया और मैं, कि जब नाहन जाए वापस आके हमारी पिटाई हो कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आते, देखो चीकू के कितने अच्छे मार्क्स हैं। इतना ही बताया था। इतना ही मुझे याद है दीदी। क्या बात, वेरी वेरी नाइस। तो एक चीज बहुत ब्यूटीफुल हुई तुलसीदास जी की लाइफ में। बाकी तो मैंने कहानियां आपको काफी बताई। एक बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट है जब तुलसीदास जी गए वृंदावन, और इसका मेंशन अभी मेरे को ख्याल आया क्योंकि इट वाज मेंशन्ड इन द स्तुति दैट वी जस्ट डिड। आई विल शो यू। बंद कर दी क्या मैंने? एक मिनट, आई विल जस्ट शो यू। ये पढ़िए। कहा कहो छवि आपकी, भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लोहा। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणी,
श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ये कहानी है। कहानी क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गए ये वृंदावन। कहा जाता था कि राम जी और कृष्ण जी वृंदावन में, मतलब कृष्ण राम का रूप है और वो वृंदावन में उनकी पूजा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी गए वृंदावन और बोले कि भगवान तुलसी मस्तक तब नवे, मैं सर तब झुकाऊंगा जो आप हाथ में धनुष बाण लोगे। मेरा मस्तक राम जी के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी गए वृंदावन में और खड़े हो गए कि नमस्कार तो मैं ठीक है, सर नहीं झुकाऊंगा जब तक आप धनुष नहीं लोगे अपने हाथ में। तो ऐसा बोला जाता है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय भय रघुनाथ। श्री कृष्ण एक मंदिर अभी भी है वृंदावन में, जहां कृष्ण जी का रूप धनुष के साथ है। उस समय भगवान के हाथ में धनुष आ गया और मुरली छूट गई, क्योंकि भगवान का एक भक्त उनको उस रूप में पुकार रहा। सो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, ये स्तुति भी उन्हीं की लिखी हुई है और ये उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में बोला। फिर ऑफ कोर्स भक्त, ऐसा लगता है कभी कभी भक्त को कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और फिर भगवान इतने विनम्र होते हैं कि वो अपनी भक्त की मनोकामना पूरी तो कर देते हैं, तब उसके बाद बुद्धि भी जगा देते हैं कि ये तो तुमने थोड़ा गलत मांग लिया। तो भगवान फिर उनको पश्चाताप भी हुआ कि भाई कृष्ण और राम सब एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। मगर एक छवि की मूर्ति, एक छवि की पूजा करते 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 करते, एक छवि को अपने अंदर धारण करते करते तुलसीदास जी ये जिद पकड़ लिए कि भगवान आप धनुष लो हाथ में, तब मैं अपना मस्तक झुकाऊंगा। तो interesting story. That temple is still there in Vrindavan. Anybody been to Vrindavan? गए आप मंदिर में उस? आप उस मंदिर में गए? Thumbs up. No, not that mandir. When you asked, have you been to Vrindavan, I was like, okay. Right. Anybody else? Any other thoughts? Chuku, any thoughts? सबसे राम जी को समझना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में राम जी को समझेंगे तभी हम राम जी को धारण कर पाएंगे। थोड़ा मुश्किल काम, देवी कृपा है। ये भी देवी कृपा है कि हमें इतना भी सुनने को मिल रहा है। देवी कृपा है। आपको पता है कहानी सती माता की? Everybody knows the story. What happens with goddess? How many people know? Raise your hand. क्या होता है? क्या कहानी है? राम जी के संदर्भ में क्या कहानी है? Anybody knows the story about Ram ji? वो सीता जी का रूप धारण करके जाती हैं। कहाँ जाती है? हाँ जी, रामेश्वर में। और क्या होता मुझे है? ठीक से याद नहीं। ठीक से। So भगवान शिव जी की पहली पत्नी ना, बड़ा
अपने पिताजी से लड़ झगड़ के शादी की और साधना पूरी नहीं थी माँ की। साधना पूरी नहीं थी, इसलिए विवाह तो हो गया, मगर उनके अंदर का अभाव था। भाव का अभाव था। भाव मतलब her devotion was not complete, it was incomplete because she hadn't done sadhana. साधना करने से क्या होता है? पावर नहीं मिलती, डिवोशन मिलती है। साधना करने से डिवोशन मिलती है। आपने एक टाइम खाना खाया, किसको पकड़ के एक टाइम खाना खाया? यहाँ नंग शंकर को, नारायण को भी आपके श्रावण चल रहे, तो किसको पकड़ के आपने उपवास किया? तो उसको जोर से पकड़ना पड़ेगा ना, तब तो एक टाइम का खाना छूटेगा, वरना आदमी कुछ ना छोड़े, चिप्स का पैकेट खाता रहे। जो चिप्स के पैकेट से भी ऊपर है वो भगवान, तो उससे प्यार तो करना पड़ेगा ना। तो जब हम साधना करते हैं, 2 घंटा बैठ के पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है, डिवोशन बढ़ती है। अब देवी ने उस रूप में साधना पूरी की नहीं, तो डिवोशन पूरी नहीं थी। डिवोशन अगर पूरी ना हो तो क्या होगा? क्वेश्चन आएगा, ना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। मैंने कहा गलती है इसलिए हो रहा है। I would like to know your perspective too. Please make a note. I would like to know your perspective too. तो जवाब उनको मिलने वाला नहीं है। When can I call you? Not available. Sorry. तो डिवोशन नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, क्वेश्चन करने का तरीका सही नहीं है, तो कभी कभी हमसे वो बंदा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिवोशन नहीं है। डिवोशन से एटीट्यूड बनता है। वो कैसे बनेगा? जब आप वो करोगे जो गुरु ने बोला है या भगवान को अच्छा लगता है। आप भगवान कृष्ण तुलसी धारण करते हैं तो आपने तुलसी धारण कर ली। भगवान कृष्ण को सात्विक खाना पसंद है तो आप सात्विक खाते हो। भगवान राम को नाम का जाप पसंद है तो आप नाम का जाप करते हो। जो भी, जब हम साधना करते हैं तो हमारा ईगो कम होता है और हमें सही तरीका हर चीज बोलने कहने का आता है। बट देवी की साधना में थोड़ी कमी थी। शादी तो हो गई, पर उनकी कमी हर जगह पे दिखती थी। एक दिन भगवान राम का नाम ले रहे थे, राम जी का नाम लिया तो देवी ने कहा कौन है राम? भगवान ने दिखाया, ये देखिए ये राम। उस समय जो दृश्य, जो रामायण का जो पाठ वो अपने मन में जिसका चिंतन कर रहे थे, वो पाठ था रामेश्वरम। भगवान एक शिला पे बैठे हुए थे, शिला एज इन चट्टान पे बैठे हुए थे और सेतु बंध रहा था और भगवान शंकर के ध्यान में थे। भगवान शंकर के ध्यान में राम जी और राम जी के ध्यान में भगवान शंकर। तो ये बहुत रामेश्वरम, राम के ईश्वर, रामेश्वरम, या ईश्वर के राम, रामेश्वरम। तो ये जब नाम रखा गया रामेश्वरम, ऐसे हर कोई सोचता है कि ये है राम के ईश्वर, पर राम जिनके ईश्वर, रामेश्वर। समझ में आया? राम के ईश्वर रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर रामेश्वर। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलूं? आ गया सबको? राम के ईश्वर यानी कि राम जिनकी पूजा करते हैं, राम के ईश्वर रामेश्वर, और राम जिनके ईश्वर है, तो वहां मंदिर किसका? भगवान शंकर का।
जब नाम रखा गया रामेश्वर, राम जी ने बोला राम के ईश्वर, शंकर भगवान ने बोला, क्या बोला? राम जिनके ईश्वर। तो अब ये दोनों एक दूसरे का ध्यान कर रहे थे और सती माता ने पूछ लिया, किसका ध्यान कर रहे हो? तो भगवान ने दिखाया, इनका ध्यान कर। अब इतनी शक्ति तो थी उनके पास कि वो समझ नहीं पाई, मगर कि क्या, जैसे हम अभी चीकू ने पूछा ना क्वेश्चन, ऐसा क्या, ये क्या, या हमने पहले सुना कि ऋषि ने पूछा कि क्या, यज्ञवल्क्य जी से पूछा गया भारद्वाज ऋषि ने, क्या, ये क्या, ये कौन, ये कैसे? तो अब माता सती ने पूछा नहीं, माता सती ने क्या किया, बोले ये तो नहीं हो सकते, तो कुछ भगवान गलत फंस गए, मेरे प्रभु को गलती हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा टेस्ट तो लेके आऊं, लेट्स चेक कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो उन्होंने सीता माता का वेश धर के और राम जी के पास वो गई, शीला के पास। राम जी तुरंत चरणों में, माता, राम जी उनके चरणों में आ गए, माता, है ना। देवी माँ का तो ध्यान किया ही था, आप युद्ध की तैयारी तो कर ही रहे थे, तो इसलिए तो बहुत खुश हुए, उनको दर्शन भी मिल गया। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, ऑफ कोर्स, कि आप युद्ध में जा रहे हैं, आशीर्वाद है, विजयी भव, और हम आपके साथ रहेंगे, ये सब पूरा आशीर्वाद दिया माता ने। और आशीर्वाद देके जब वो वापस आई, बहुत खुश थी कि हाँ, राम जी तो भगवान हैं। तो खुशी खुशी में वापस आई, और वापस आके जब भगवान शंकर के साथ में बैठने लगी वहां मंग पे, तो भगवान ने मना कर दिया। वो खुद उनके पाँव में झुक गए माता। तो भगवान शंकर ने उनको माता क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप धरा था, इसलिए भगवान शंकर उनको अब वामंग में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। इट वॉज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात थी कि उनका जो to play with their silencers, I don't understand. बट उनका जो एक शादी उन्होंने की थी, शादी करके जो धर्म था, गृहस्थ जीवन का धर्म था, उसका पालन उसके बाद नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान शंकर ने बोला कि आप तो मेरी माँ है, अब तो मैं आपको उस नजर से देख ही नहीं सकता, ये तो नजर ही बदल गई। तो यहां से भगवान शंकर ने माता सीता सती को का त्याग किया। और इसके बाद हम घटना सुनते हैं कि माता सती फिर अब क्या करें, शादी की, शादी का कोई सुख नहीं है, उन्होंने खुद ही गलती की, पश्चाताप कर रही है, क्या करें। तो इस विरह में जब अपने पिताजी के यहाँ से वो संदेश आया कि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा हवन कर, चलो घर चले जाते हैं, अच्छा कोई काम हो रहा है, उसमें कुछ आहुति डलेगी तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भक्ति थोड़ी कंप्लीट नहीं थी, साधना कम थी। और फिर उन्होंने अपना देह ही त्याग दिया, त्याग दिया। तो जब, तो ये कहानी थी माता सती, पूर्व जन्म में माता सती, इस जन्म में पार्वती। माता पार्वती की पूरी प्रेपरेशन कंप्लीट थी, है ना, पूरी कंप्लीट थी, सबको गुरु बनाया उन्होंने,
नारद मुनि से लेके जहां तक जा सकती थी सबको गुरु बना के भगवान शंकर को साधना के माध्यम से प्राप्त किया, साधना के माध्यम से। तो पिछले जन्म का मगर माता है, उनको तो याद है ना, पिछले जन्म की गलती उनको याद गलती की। तो इस बार फिर माता ने गलती एक जन्म में जो करे आदमी दूसरे जन्म में सुधारनी पड़ती है, और ये मैं हर बार बोलती हूँ, हर बार के लिए गांठ बांध। एक जन्म में सुधार लो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले जन्म में फिर आएगी और जन्म भी फिर आएगा। तो इवन गॉड्स एंड गॉडेसेस, राइट। तो माता ने फिर वही एक सब्जेक्ट है, राम जी का सब्जेक्ट। भगवान ध्यान में है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे बहुत बड़ा वट वृक्ष, बहुत बड़ा, और उस वट वृक्ष की खासियत ये है कि वो कभी उसमें ना पतझड़ ना कुछ आता है नहीं, हमेशा वैसा का वैसा ही। और वो वैसा का वैसा इसलिए रहता है क्योंकि उसके नीचे बैठ के भगवान ध्यान करते हैं। और ध्यान किसका करते हैं? ध्यान भगवान राम का करते हैं। तो वो उसकी महिमा से, उनके ध्यान की महिमा से हमेशा हरा भरा। एक दिन भगवान शंकर ध्यान में वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, और क्योंकि भगवान ने ध्यान राम जी का लगाया हुआ था तो बहुत प्रसन्न थे, बहुत ताकुने। जब भगवान राम का कोई नाम ले और उनकी कोई कथा का अच्छी तरह से अध्ययन करे, अध्ययन ना स्टडी करे उसको और समझे कि हुआ क्या, एक एक छोटी छोटी नुआंस है, हुआ क्या। अच्छा, हनुमान जी आए थे, 2 बार उनको उठाया, तीसरी बार गले लगाया। अब ये कहने में तो बहुत छोटी सी बात है, 2 बार उठाया, तीसरी बार गले। अब उसको समझना, समझने के बाद गूढ़ अर्थ समझना और उसका भाव समझना। तो भगवान शंकर मग्न थे एकदम, ये समझ रहे थे, और इतनी ब्यूटीफुल कहानी है, इतना ब्यूटीफुल चरित्र है कि वो एकदम मग्न थे एकदम। बहुत आंखों से पानी बह रहा था कि राम जी की कथा होगी तो आंखों से पानी बहेगा ही बहेगा। आंखों से पानी बह रहा था, वो इतने खुशी का कोई अंत नहीं, बहुत सुखी, बहुत सुंदर छवि थी शंकर भगवान की। तो देवी उनको जब देखी, पार्वती माँ उनको देखी, तो भगवान इतने खुश हैं, इतने मंत्र मुग्ध है, इतने इतने सुंदर स्वरूप में है। वरना शिव जी कभी कभी नहीं रहते या कभी अवेलेबल भी नहीं रहते। तो इतने खुश हैं, सुंदर स्वरूप में है, इनसे तो कुछ मांगना चाहिए, कुछ बात, कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो माता पहुंची भगवान जी के पास और माता ने बोला कि कुछ चर्चा करेंगे आप मेरे साथ? बड़ी विनम्रता से भगवान जी ने, भगवान शंकर ने उनको बहुत आदर दिया। ऐसे तो आदर छोटे बड़ों को देते हैं, मगर माता जिस पर्पस के लिए आई थी, भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको मालूम है कि माता क्या पूछने वाली है। बहुत सम्मान किया। और ऐसा बोला जाता है कि उस समय उनको वापस पिछले जन्म में उनको वाम अंग से हटा दिया था, उस समय उनको वापस वाम अंग में धारण करने की एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। आइए, पधारिए, बैठिए। कहाँ बैठिए? है तो वो भक्त और भगवान ना, देवी उनकी भक्त है और शंकर भगवान उनके भगवान है ना, डिवोटी एंड गॉड।
पत्नी भी है, पर इस समय एज अ फादर वाम अंग का आपको राइट तब मिलता है एज अ पेरेंट यू आर इक्वल. Otherwise, in our shastras, according to the shastras, your husband is like Narayan or God or Shankar. वो आपसे ऊंचे हैं. Only when you have children to look after, then you sit together. वाम भाग में आपको तब बिठाया जाता है जब आपको आसन सेम देना हो, आपको एक ही जैसा एक लेवल पे आपको आसन देना हो. वो तब कब क्यों बिठाया? क्योंकि माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे हैं और वो माँ के रूप में आई थी. वो चर्चा किसके लिए करने जा रही थी? माँ के रूप में आई थी, तो इसलिए भगवान ने उनको वामांग में बिठाया. एवरीबडी अंडरस्टूड. और वो जो पिछले जन्म का कर्म था, जो उनसे राइट ले लिया गया था, वो उनको राइट वापस दिया गया. बड़ी रिस्पेक्ट के साथ भगवान ने उनका वेलकम किया, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको वामंग में बिठाया और फिर बोला, देवी क्या करें, आपकी सेवा क्या चाहती है? और इस बार पार्वती माँ ने गलती नहीं करी, पिछले जन्म से सीख लिया था. भगवान से ही पूछा, भगवान आप बताइए. एक गूढ़ सवाल है कि ये आप भगवान राम का की चर्चा भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं. यू टॉक अबाउट हिम ऑल्सो एंड यू मेडिटेट अपॉन हिम ऑल्सो. ये भगवान है कि नर हैं? और अगर नर के रूप में भगवान है तो कैसे हैं? आप मुझे इनकी कथा पूरी बताइए, ऐसे बताइए कि मुझे समझ में. तो भगवान बहुत खुश हुए और इसका एक कुछ तुलसीदास जी लोकल लैंग्वेज में एक मेजर है टाइम का, मेरे को ऐसे याद नहीं है, पर तुलसीदास जी बोलते हैं कि 48 मिनट्स का टोटल, दैट इज 24 मिनट्स का कुछ होता है, जो एक हिंदी में कुछ बोलते होंगे. तो 24 मिनट्स इंटू टू, दो उसके लिए आप उसके fill in the blanks I'll tell you later, क्योंकि I'll have to go back and look at the text. But वो 48 मिनट्स के लिए ध्यान मग्न हो गए, फिर ध्यान मग्न हो गए और बहुत खुश हुए और भगवान राम को अपने अंदर उतारा. अपने अंदर भगवान राम को उतारा. ऑब्वियसली फिर वही आंसू और मुस्कान, और वो बिल्कुल अधीर हो गए एकदम राम जी की छवि के साथ. और उसके बाद 48 मिनट्स के बाद उन्होंने बोला कि माता आपने इतना अच्छा सवाल किया है और इस सवाल के जवाब का आपको तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. यू डोंट नीड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आपने अपने बच्चों के लिए ये सवाल किया, आपने पूरे जगत के कल्याण के लिए ये सवाल किया है कि मैं आपको ये कथा सुनाऊं. इसके लिए आप धन्य हैं, क्योंकि जो भी कुछ मांगने आता है, कुछ पूछने आता है, अपने लिए पूछने आता है, आपको तो इस जवाब की जरूरत ही नहीं है. यू डोंट नीड दिस आंसर. And you are a very, very kind, very, very generous mother that you have raised such a beautiful topic so that I could answer this and tell everybody the story of Lord Ram. एक गंगा मेरे सर से बहती है जिसमें लोग अपना दुख, दर्द, पाप सब धोते हैं, और ये गंगा जो राम की कथा की गंगा है, ये मेरी वाणी से बह रही है, और इस गंगा का कोई किनारा नहीं है, कहीं भी जा सकती. और जो सुनेगा उसको
यही गंगा का फल प्राप्त होगा। तो आपने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये पूरी व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले करी। पूरी व्याख्या, ये पूरी कहानी बताई है कैसे माँ पार्वती की शादी हुई शंकर भगवान से, और फिर इस शादी के बाद उन्होंने कैसे ये सवाल किया, कैसे वो आई, ये सब लिखा हुआ है इसमें स्टोरी में। और इतना कहने के बाद, यू रिमेम्बर देयर वर 4 घाट्स, एवरीबॉडी रिमेम्बर्स। इतना कहने के बाद यज्ञवल्क्य जी चुप हो गए। किसको सुना रहे थे वो कहानी? भारद्वाज ऋषि। वेरी गुड। चुप हो गए और बोले कि आपने पूछा था राम जी के बारे में, आप बड़े भक्त हैं, मैं इतनी देर से आपको शंकर भगवान की कहानी और कथा सुना रहा हूँ और आप मुग्ध होके सुन रहे हैं। अब क्योंकि टेस्ट, everybody has a test, in every story there is a test, because you've passed this big test and you are a devotee, I'm going to, now you're eligible to listen to राम जी की कथा। तो फिर उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं राम जी। तो आधा बालकांड शिव जी को डिवोटेड है, आधा बालकांड शिव जी को डिवोटेड है, जो शिव और पार्वती का पूरा संवाद है और कैसे वो वहां तक पहुंचे, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। और बहुत ब्यूटीफुल सेटिंग है। आज का तो पूरा टाइम निकल गया, काम की बात तो कुछ हुई नहीं, और तान्या को नींद आ रही है। मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, फास्ट में सुन लिया करो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, आगे की बात अगली बार करेंगे। Any questions from what we discussed today? ऐसे तो कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया, कहानियां ही सुना रही थी। My mother told me इतना एक कहानी तो सुना दिया करो, रस बना रहता है। तो अब एक पे कहाँ रुकती है कहानी, दिक्कत तो यही है। पर कहानी से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से समझ में आता है। हम्म। भाई मुझे कथा कहनी नहीं आती, इसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। I can teach you philosophy, I cannot do कथा। जो भजन करके और कीर्तन करके कथा करते ना, बड़ी सुंदर करते हैं। सुना है किसी ने रामायण की कथा? करवाई किसी ने रामायण की कथा? चलो ठीक है, भजन आप लोग गा लेना, मैं कहानी सुना देती हूँ। कथावाचकों को एंटरटेनमेंट के लिए भजन चाहिए होता है बीच बीच में, और भजन तो मेरे को आता है। But imagine that we are, how many ever years old, 30, 40, 50, or even whatever, 65, 70. But we haven't heard पूरी रामायण की कथा, हमने आज तक किसी के मुख से नहीं सुनी। दीदी मैंने बचपन में सुनी है, जब मैं 6-7 साल की थी, राम सुखदास जी के मुंह से। मेरी दादी मुझे ले जाती थी वहां पे, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से 7 बरस तक। उसके बाद ही वाज इल, सो ही स्टॉप डूइंग कथा। मैं तब तक, पर वो तो याद ही नहीं है। मैं जाती थी वहां पे, मुझे अच्छे से याद है, कैलकाटा में होती थी उनकी बहुत बड़ी रामायण की कथा। दादी मुझे हर विंटर्स उनके पास लेके जाती थी। I'm not propagating
Kathawachaks. I have a severe allergy to the microphones there. So I'm not saying that that's something, but it's interesting that we have been in this country and we are ardent followers of the Sanatan Dharma, and we haven't heard भगवान राम की हमने कथा सुनी नहीं तो गुण कैसे आएगा? रामायण ही सुनी नहीं, रामचरितमानस ही सुनी नहीं, गुण कैसे आएगा? हम बिना चप्पल के पैरवी नहीं कर सकते राम जी की। हमें गुण कैसे आएगा? हम पहले रामायण पढ़नी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। तो I'm very glad that so many people have come together and we should definitely do this. ये कथा होनी चाहिए, और अगर 4 लोगों ने भी नहीं सुनी है तो उनको सुननी चाहिए। ठीक, अब सो जाता क्या? नमस्ते। Namaste. नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। Thank you. क्या बोली?